हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का सर्कल से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, इन फिगर यानी फिगर हमको दे रखा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular on the chord AB. अब प्रूव करना हम लोग को क्या, PA इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। और तीसरा हमको प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और एक बाहरी पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट से हमारा एक टेंजेंट खींचा गया पी टी, और एक हमारा लाइन खींचा गया क्या, पी ए बी। इसके बाद से क्या है, ओ एन जो है ना परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड ए बी पे हमारा परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में हमको बोल रखा है। और चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। पहला क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। पहले का जो है ना हम लोग एल एच एस लेकर चलेंगे और आर एच एस लेकर के आएंगे। तो एल एच एस हमारे क्या है, एल एच एस है हमारा पी ए इंटू पी वी, और पी ए का जो पी ए इंटू पी बी हमको लेकर चलना है, और पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर लेकर आना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब बी जो पॉइंट है ना हमारा यहाँ पे है, ये बी पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है हमारा, और ये एन पॉइंट है। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी ए हमारे यहाँ से यहाँ तक है, और पी ए को हम लिख सकते हैं पी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं। पी ए को क्या लिख सकते हैं हम, पी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा पी एन हो जाएगा, पी एन में से हम ए एन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पी ए को लिख सकते हैं हम पी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं। वैसे ही हम पी वी को क्या लिख सकते हैं, तो पी वी जो है ना हमारा पूरा ये डिस्टेंस पी वी डिस्टेंस है, और पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी वी को जो है ना, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। तो पी वी को जो है हम लिख सकते हैं क्या, पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी एन प्लस बी एन लिख सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब प्लस ये पूरा डिस्टेंस, यानी क्या लिख सकते हैं हम, पी एन प्लस बी एन लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्या, बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और ये भी जानते हैं कि सेंटर से जब हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी सिंस ओ पी जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए एन पे, ए बी पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए एन और बी एन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि पी एन माइनस ए एन तो ऐसे ही रहेगा, और पी एन प्लस बी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या हमारा पी एन माइनस ए एन है, और दूसरे में है पी एन प्लस ए एन है। तो हमारे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करके लाना था, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर प्रूव करके लाना था। तो इस तरीके से हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर जो है ना प्रूव करना हम ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी के स्क्वायर के। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करना है, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू
OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर हम लोग को प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी LHS लेकर चलेंगे। LHS हमारा क्या है, PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर, और हमको लेकर क्या आना है, क्या, OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। तो अब फिर से ध्यान से फिगर में देखेंगे तो PN को हम क्या लिख सकते हैं, तो PN को जो है लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर, ठीक है। और AN के स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, OP का स्क्वायर माइनस जो है दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे तो ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर हो जाएगा ये। और फिर से फिगर में हम लिख सकते हैं क्या, ON का स्क्वायर प्लस AN के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ON का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा AN है, ये ON है, तो ON का स्क्वायर प्लस AN के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, OA का स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, रेडियस सब जगह आपस में इक्वल होता है, तो हम OA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OT लिख सकते हैं, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। OT हम लोगों को लाना भी था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन प्रूव करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर हमको प्रूव करना है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर हम लोगों को जो है प्रूव करना है। तीसरा नंबर हमारा यही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं। इसका भी हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है क्या, PA इंटू PB जो है ना इक्वल है किसके, PN का स्क्वायर प्लस माइनस AN के स्क्वायर के। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, PN का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। यानी कहीं ना कहीं पहले पार्ट में भी PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर है, और दूसरे पार्ट में भी क्या है, PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, PA का इंटू PB जो है ना इक्वल होगा, PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, तो OP का स्क्वायर माइनस OT के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल सकते हैं, PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, PA इंटू PB जो होगा ना OP का स्क्वायर माइनस OT के स्क्वायर के बराबर होगा। OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हम जानते हैं टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, OP का स्क्वायर जो हो जाएगा ना इक्वल होगा किसके, तो OT के स्क्वायर के प्लस PT के स्क्वायर के बराबर होगा। किसकी किसके इक्वल होगा, तो OT के स्क्वायर प्लस PT के स्क्वायर के इक्वल होगा। और हमको क्या करना है, इस OT को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना है। यानी OP का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। यानी OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PT का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हमारा OP का स्क्वायर माइनस OT के स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PT का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये तीसरा पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, PT के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या करें, इफ ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC at P, extended side AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ is equal to 1/2 BC plus CA plus AB। अब जैसा कि हमारा फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा, P पॉइंट दे रखा है यहाँ पे Q पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे जो है ना B पॉइंट दे रखा है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये क्या है, R पॉइंट है।
और क्या बोल रहा है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी का हमको ट्रायंगल ए बी सी का एक दो साइड को बढ़ाया गया, ए बी को और ए सी को बढ़ाया गया, जो कि सर्कल को क्यू एंड आर पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है क्या, ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो आपको क्या याद रखना है, बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जैसे ये देखिए, ये जो बी पॉइंट है ना, ये बाहरी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, बाहरी पॉइंट है, और बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी ये बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल होगा। वैसे ही सी पॉइंट भी हमारा क्या है, बाहरी पॉइंट है, और सी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। वैसे ही ए भी हमारा क्या है, बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या क्या दे रखा है हमको, हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन कौन से साइड इक्वल होंगे, तो एक तो हमारा बी पी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। उसके बाद से हमारे क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल हो जाएगा किसके, सी आर के। उसके बाद से क्या इक्वल होगा हमारा, तो वो उसके बाद से हो जाएगा ना, ए क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए आर के। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट आर एच एस लेकर चलेंगे और ए क्यू लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आर एच एस लेकर चलेंगे। आर एच एस हमारा क्या दे रखा है, 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दे रखा है। 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी हो जाएगा। अब हम जानते हैं फिगर में हमारा क्या है, यहाँ पे पी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। तो बी सी हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, बी पी बी प्लस पी सी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी को लिख सकते हैं हम क्या, पी बी प्लस पी सी लिख सकते हैं, बाकी ए सी और ए बी को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद से क्या हो जाएगा, 1/2 पी बी को, पी बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी के जगह पे हम लिख सकते हैं बी क्यू। वैसे ही पी सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सी आर लिख सकते हैं, और ए सी और ए बी को ऐसे ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए फिगर को, क्या है हमारे यहाँ पे ए पॉइंट है और ये हमारे क्या पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। तो इसमें ए बी और बी क्यू को एक पास लाएंगे। ए बी हमारे यहाँ पे है और बी क्यू हमारे यहाँ पे है, इसको एक पास कर देंगे। वैसे ही हम सी आर और ए सी को एक पास कर देंगे। अब देखिए 1/2 ए बी प्लस बी क्यू, ए बी अब प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू हो जाएगा। वैसे ही सी आर ए सी प्लस सी आर, ये आर पॉइंट है, क्या हो जाएगा हमारा, ए आर हो जाएगा। और हम जानते हैं ए आर इक्वल है किसके, ए क्यू के इक्वल है। तो 1/2 ए क्यू प्लस ए क्यू हो जाएगा ये, और इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए क्यू हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए क्यू आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा एल एच एस आ गया। देखते हैं हम सैम्पल क्वेश्चन नंबर 3। सैम्पल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनियस, prove that the radius r of the circle which touches the side of the triangle is given by r is equal to a plus b minus c upon में 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, सी हाइपोटेनियस है, इसको स्मॉल सी से दिखा रहा है, और एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को क्या दिखा रहा है, स्मॉल ए से दिखा रहा है।
वैसे ही बी के अपोजिट वाले साइड को हम किससे दिखा रहे हैं, बी से दिखा रहे हैं, स्मॉल बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम जैसा कि जानते हैं बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये जो सी है ना, ये बाहरी पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी सी डी और सी ई क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ही ये जो बी है ना, ये भी बाहरी पॉइंट है, और बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हमारा बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ है, तो ए ही इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो रेडियस होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, यानी कि ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। और यहाँ पे हमारा ओ ई जो हो जाएगा ना, ये भी एक रेडियस है, और हमारा ए सी भी क्या है, एक टेंजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो चौथा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री के हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या ओ ई सी डी इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर के सारे जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा ओ डी आर डिस्टेंस का है, ओ ई आर डिस्टेंस का है, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस का हो जाएगा। वैसे ही ई सी भी क्या हो जाएगा, हमारा आर डिस्टेंस का हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आर डिस्टेंस का है, और ये पूरा डिस्टेंस अगर हमारा ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस आर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो है ना हमारा, अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है, अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है और ये पूरा डिस्टेंस हमारा बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी माइनस आर के बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो बी डी है ना, इक्वल होता है क्या, बी एफ के, यानी अगर ये ए माइनस आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस आर अगर है, तो बी ए एफ भी क्या हो जाएगा, बी माइनस आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है ना, ए बी जो है सी के बराबर है, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस ए एफ लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा किसके, सी के। और बी एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस आर लिख सकते हैं। वैसे ही ए एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस आर लिख सकते हैं। तो ए एफ और बी एफ का वैल्यू हमारा ए माइनस आर और बी माइनस आर है, और इक्वल टू कितना आएगा, हमारा सी आएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, और माइनस टू आर इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू आर, और आर का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तब ए प्लस बी माइनस सी अपान में टू हो जाएगा। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना।